हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी एनवीएस पीजीटी एंड सेकंड ग्रेड भौतिक विज्ञान की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि नाभिक जेड ए के अल्फा छेद के कारण उत्पन्न नाभिक है। तो देखिए, इसके कारण जो हमारा परमाणु क्रमांक है 2 से कम हो जाएगा और परमाणु भार 4 से कम होगा। सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन है प्लूटोनियम 239। नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं, तो हम भारी पानी काम में लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक है बेकुरल है। संवर्धित यूरेनियम में यूरेनियम के किस समस्थानिक की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो बाण में यूरेनियम 235। बाण में यूरेनियम 238 का विखंडन संभव है तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और ये जो एसआई मात्रक है ये भी कई बार पूछा जाता है। एक तत्व की अर्धायु 30 दिन है, तो 90 दिन बाद उसका कितना भाग शेष रहेगा। तो देखिए, इसके लिए फिक्स फॉर्मूला है T = NT। तो देखिए, जो अर्ध आयु है उसे हम T से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि T = हमारा कितना है 30, और 90 दिन बाद यानी कि जो हमारा कैपिटल T है वो 90 डेज है। तो कितना भाग शेष रहेगा, यानी कि n/n0 का हमें अनुपात निकालना है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं, 3 आती है, और ये हमारे पास होता है n = n0 1/2 की पावर n। तो n0 प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी, 100 होगी, और n0 t समय पे उस पदार्थ की मात्रा रहेगी। तो n/n0 होता है 1/2 की पावर n। तो देखिए, n/n0 = 1/2 और n का मान कितना आया 3, तो ये होगा 1/8। प्लूटोनियम 2400 वर्ष अर्धायु के साथ विघटित होता है। यदि प्लूटोनियम को 72,000 वर्ष के लिए संचित किया जाए तो इसका कितना अंश शेष बचेगा। तो देखिए, ये फिक्स है फॉर्मूला है T = NT। तो n = T/T होता है यहाँ से। तो T कितना दे रखा है, देखिए अर्धायु को हम स्मॉल t से डिनोट कर रहे हैं, और ये किसी समय पे पूछा है तो उसे हम कैपिटल T से डिनोट कर रहे हैं। तो n का मान यहाँ से 3 आया। ये हमारा फॉर्मूला था n/n0 = 1/2 की पावर n। तो यहाँ से आता है n/n0 = 1/8। तो कितनी अंश या कितनी मात्रा शेष बचेगी, तो n = n0/8। n0 प्रारंभिक मात्रा 100 होगी, तो 100/8 यानी कि 12.5%। रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। 1/16 भाग अविघटित मतलब शेष रह जाएगा। तो T = 1600 वर्ष, और T किसी समय पे हमें बताना है कि जिसपे इतना भाग शेष रह जाएगा। तो T = NT होता है। तो यहाँ से हम T की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी, 6400 वर्ष। n/n0 क्या होता है, 1/2 की पावर n होता है। तो यहाँ से जो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/16 = 1/2 की पावर n, तो ये 4 आ जाएगी। और T का इस 4 को जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6400 वर्ष। ड्यूट्रॉन 1s2 तथा हीलियम नाभिक 2He4 की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन क्रमशः 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए है, 2He4 के लिए। यदि 2 ड्यूट्रॉन नाभिकों की अभिक्रिया के द्वारा कोई एकल हीलियम नाभिक बनता है तो मुक्त ऊर्जा का मान होगा, यानी कि 2 हीलियम 2 हाइड्रोजन यानी कि ड्यूट्रॉन और से बन रही है हमारे पास हीलियम नाभिक। तो देखिए, एक की ऊर्जा कितनी है, 1.1। अब इसका जो अणुभार है 2, इसका भी 2 होगा, तो इसे हम गुणा कर देते हैं, 2 प्लस इसके अणुभार से इसको गुणा कर देते हैं। 2He4 बन रहा है, इसके लिए जो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका अणुभार कितना है 4, तो इससे गुणा कर देते हैं। तो ये कितनी होगी 28, इधर कितनी होगी 4.4, और ये मुक्त ऊर्जा इसी का मान निकालना है। तो मुक्त ऊर्जा = 28 - 4.4, तो ये कितना आएगी 23.6। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 30 दिन है तथा कितने समय में इसका 3/4 भाग विघटित हो जाएगा। तो देखिए, n = क्या होता है, n0 1/2 की पावर n। तो n/n0 = 1/2 की पावर n। तो
3/4 विघटित हो गया है तो शेष कितना बचा, 1/4। तो ये जो n/n0 इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1/4। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 तो n का मान कितना है, 2। अब हमें वो समय बताना है, यानी कि t = nt, तो ये कितना आ जाएगा, 60 डेज। यदि किसी नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि R1/R2 का अनुपात दे रखा है, A1/A2 का अनुपात पूछा है। तो देखिए ये हमारा होता था R समानुपाती A⁻⁴ इस तरह से होता है। तो ये R1/R2 = A1/A2 की होल 1/3। अब हमें ये ज्ञात करना है और इसकी पावर 1/3 है, तो ये पावर इधर ट्रांसफर होगी तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/8। ये आंसर, फाइनल आंसर होगा हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।